नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, महिला स्वास्थ्यकर्ता का यह दूसरा पार्ट है। 100 क्वेश्चन आना है। 50 क्वेश्चन हमने इसके पहले करा दिया। 50 क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले शुरू करूँ, आप जो है स्टडी विद नीरज सर को जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पूरा कवर हो चुके। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो लेडीज़ फीमेल ही इसको भर सकती हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइपर बिलुरुबिनिया की जटिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी, इसे कार्निटीरस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर, शिशु में सेंक्शन की प्रक्रिया है। शिशु में सेक्शन की प्रक्रिया है। ठीक है। ए नंबर ये है नाक से पहले मुंह। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नवजात में फोरामेन ओवल के बंद होने का कारण है। ये 53 नंबर है। 53 का जो है सही है बी नंबर। ठीक है। प्रत्येक 4 से 6 घंटे। एल्कोहल के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल के जो है के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? 55 नंबर का सही है डी जो है। ये जो है CAGE कैग प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर जो है 56 की तरफ। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 56 की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। आइए, रोगी का क्लिनिकल रिकॉर्ड इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 ए है। ए, ठीक है। प्रवेश और निकास चार्ट। बैक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, ये क्या है? 57 नंबर, ये बी है। इसका आंसर बी सही है। ठीक है। पैर के निचले हिस्से पर त्वचा ट्रैक्शन देकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता उसे क्या कहते हैं? जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लगातार दस्त। लगातार दस्त। नेक्स्ट 59 नंबर, मधुमेह मेलाइट्स आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। 59 नंबर, इसका आंसर आपका सही है सी। 59 सी, शर्करा में। नेक्स्ट प्रश्न, हाथों के शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का सही है बी, इसे कहते हैं हीमोपायसिस। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों में सामान्यतः कैंसर पाया जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, बच्चों में सामान्यतः कैंसर पाया जाता है। 62 नंबर, 62 का सही है सी नंबर। ठीक है। बोन मैरो में। कहाँ? बोन मैरो में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको जो है आपके सिलेबस से ही कराए जा रहे हैं, आप इससे निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 63, नक्सीर के उपचार में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं सिवाय 63 क्वेश्चन नंबर डी। रोगों की छींकने की अनुमति देना, ये नहीं शामिल है, बाकी सारी शामिल है। जेरोप्थेल्मिया का निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जेरोप्थेल्मिया किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 64 का सी सही है, विटामिन ए द्वारा। एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। ठीक है। 65 का सी सही है। बी वन विटामिन का नाम बेरी। ठीक है। B1 विटामिन से जो रोग होता है वो बेरी होता है। बी से बेरी। घातक रक्ताल्पता किसकी कमी से होती है? घातक रक्ताल्पता जो है वो होती है विटामिन B12 से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन मौजूद रहता है? कितना प्रोटीन मौजूद रहता है? ए नंबर सही है 1.2 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो है शामिल नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम शामिल नहीं है? ठीक है। तो डी नंबर जो है, लाइपेज नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल हैं। एनिमा
देते समय रोगी किस स्थान पर रखना चाहिए? 69 नंबर, 69 नंबर का ए सही है, सिम्स स्थिति में। कौन सी स्थिति? सिम्स स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? डिप्थीरिया का निदान करने हेतु निम्न में कौन सा परीक्षण किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर जो है हम बढ़ेंगे 71 की तरफ। क्या 71 की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे। 70 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ओरल म्यूकोसा की सूजन को क्या कहा जाता है? 71 बी सही है, स्टोमेटाइसिस कहा जाता है। 72, नाल के अवरोध को पार नहीं करने वाला पदार्थ है। 72 का जो है सही है, सी नंबर दोस्तों, 1 जीएम। नेक्स्ट प्रश्न, श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली है। ठीक है, श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली है। 73 नंबर का सही है बी। क्या? बी, क्लोरोमाइडान। 73 का सही है बी, कान का पर्दा। निम्नलिखित में कौन सा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? 74 का सही है सी। क्या? सी सही है 74 का, सिस्लेटिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है? कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है? 75 का बी सही है। ठीक है, चेक टेस्ट है। संपूर्ण फेफड़े को हटाने को के रूप में जो है जाना जाता है। 76 जो है का बी सही है, न्यूमेनोटॉमी। कौन से प्रोटीन को उसके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है सुरक्षात्मक प्रोटीन को। नेक्स्ट 78 प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 78, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? 78, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। क्या? नियासिन। क्वासरकोर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से पाई जाती है? कौन सी महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से पाई जाती है दोस्तों? तो 80 का सही है सी। क्या? सी, निम्न आयु की महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला में मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना कहलाता है। 81 ए, रजोनिवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय 82 का डी सही है, हिस्टेरेक्टोमी पश्चात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहते हैं? ठीक है, रंजकता को क्या कहते हैं? सी सही है, क्लोस्मा। क्या? क्लोस्मा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। आइए 85 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? 84 का बी होगा इसका, मैनुअल विधि। क्या? मैनुअल विधि। एलेक्सिया उपचार के लिए ड्रग्स है। एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए ड्रग है। सी क्वेश्चन सही है, मैग्नीशियम सल्फेट। 86 नंबर, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। 86 नंबर बी, बर्फ की पट्टी। प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में कौन सा है? 87, जो 87 का जो है बी सही है, IgA। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। पूरक आहार देना जो है प्रारंभ करना चाहिए जो है 6 माह आयु से। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेते हैं? नवजात शिशु जो है वो 20 घंटे नींद लेते हैं। ओवम का पीरियड होता है, ओवम का पीरियड होता है 0 से 2 हफ्ते। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, वह अंग
जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गर्भनाल। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है। फोलिक एसिड की उपयुक्त मात्रा है, कितनी उपयुक्त मात्रा है? 92 का डी सही है, 400 मिलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 93 का बी सही है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है, संश्लेषित कुल प्रोटीन है गर्भावस्था के दौरान 94 का जो है बी सही है, 700 से 700 ग्राम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? इसका बी सही है, 1962 में। परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य, योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य है, 96 का सी सही है, आईसीडीएस में पूर्व विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए, 97 का जो है सही है ए, 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर में जो है विटामिन डी का संश्लेषण होता है। उच्च रक्तचाप के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डी सोडियम। 100 क्वेश्चन है सवा, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, यही मेन कारण होता है। दोस्तों ये 100 प्रश्न थे, ये 100 प्रश्न थे जो आपके महिला स्वास्थ्यकर्ता के जो पदाएं हैं उनमें जो है पूछे जाएंगे। मैं आपको डेली जो है इसकी जो है सीरीज करवाऊंगा, जितनी महिलाएं हमारी हैं आप लोग देखिए, आपको यहाँ से ज़रूर जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।